अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गैस हम यहाँ पे कर रहे थे सोशल साइंस एमसीक्यू सीरीज़। तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें अब स्टार्ट करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर एक एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए। देखो इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो टोटली होंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। तो आपको पता है हमारा सोशल साइंस का सेकंड पार्ट है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है भाई। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या, एक जनरल कंसेप्ट आ जाता है सर। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है, देखो किसी भी कंट्री के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट एजुकेटेड है, या वो टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस कंट्री को लेकर जा सकती है, वो कंट्री को कितना डेवलपमेंट कर सकती है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो किस एज ग्रुप में पड़ती है। तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है ना। अगर वहाँ पे स्किल्ड लेबर है तो इसका मतलब है कंट्री बहुत आगे जाएगी। अगर वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है तो इसका मतलब है कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो देखेंगे कौन से पैरामीटर होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के, किस तरह से कंट्री आगे डेवलप होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन पे कौन कौन सी थ्योरी आई है और थ्योरी किस किसने दिया है। डेफिनेटली सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन को, आज की सीरीज को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देख लेते हैं। देखो, यूनियन होम रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय, ये देखो होम रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो होता है वो सबसे पहले कब क्रिएट की थी, इन द ईयर्स 1985 में। याद रखना ये 1985 में क्रिएट की गई थी। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये मिनिस्ट्री कब क्रिएट की गई थी। दूसरा क्वेश्चन कहता है लैंड कवर्स ऑनली डैश डैश या ऑनली अबाउट डैश डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। तो बताओ कि लैंड जो होती है वो अर्थ का कितना एरिया कवर करती है। आपको किसी बुक में मिलेगा 29%, किसी में मिलेगा 28% और सम हाउ मिलेगा आपको 25%। तो आप लिख सकते हैं 25 से लेकर 29% तक, जहां पे भी मिलता है आप इसको राइट आंसर मानोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्शन सी 30%। ठीक है ना, मैंने कहा ना 29 बोलो या 30 बोलो, बात एक ही है। तो 30% हमारा जो अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वो लैंड से कवर्ड है, और जो बाकी है वो वाटर से कवर्ड है। हो गया इतना क्लियर। देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं। ए फ्यू फैक्टर ऑन विच द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड आर गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि जो नीचे दिए हैं इनमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंट्री के जो लोग तंदुरुस्त हैं तो वहाँ पे इसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स अच्छी तरह से और वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस हार्डली मैटर कर दी, क्योंकि सेंसस का मतलब है पॉपुलेशन वहाँ पे कितनी, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इसका मतलब है रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो वो कंट्री इतनी डेवलप नहीं कर पाएगी क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पैदा हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंड अगर लिटरेसी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लिटरेसी की वजह से कंट्रीज आगे जाती हैं और पीछे रह जाती हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें लाइक यूरोपियन कंट्री की बात करें या वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे जो लिटरेसी है वो ऑलमोस्ट 98 to 100%, तो इसलिए वो कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है। उसके बाद प्रोसेशन ऑफ टेक्निकल स्किल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग माइंड होना, डॉक्टरों का माइंड होना, ऐसे ऐसे माइंड होना, ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ऑप्शन बी। तो ये जो सेंसस है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करती ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, देख लेते हैं। When was the Human Resource Development Ministry created? आपको पता है तो ये कब क्रिएट हुई थी, ये 1985 में हुई थी। हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। Human resource differ from the other resource in respect of, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दूसरी रिसोर्स से मतलब अलग होते हैं। मिसाल दूसरी रिसोर्स का फर्स्ट रिसोर्स की बात करें या पेट्रोलियम एक रिसोर्स है, ऑयल हमारे पास एक रिसोर्स है, इससे ह्यूमन रिसोर्स अलग होती है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं तो ह्यूमन के पास एक एजुकेशन लेवल होती है जो बाकी रिसोर्स के पास नहीं होती है। ह्यूमन के पास एक परफेक्ट एज होती है, मतलब इस एज ये जो होता है ना जिसको हम कहते हैं एडल्ट एज, इसमें ह्यूमन बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, कंट्री को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है अपने आप को और कंट्री को कुछ अच्छा दे सकता है। तो एज मैटर करती है। दूसरा ऑफकोर्स सेक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेल है फीमेल है। आपको देखा होगा कि जो हमारी बैकवर्ड जो सोसाइटीज़ हैं लाइक इंडिया या बाकी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ पे मेल ज़्यादा क्या करता है, आपको सेकेंडरी या टर्शियरी कामों में बिजी नजर आएगा और वुमेन्स उतना ज़्यादा नहीं करती। तो इसका मतलब सेक्स भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, ऑल ऑफ द अबव। आप क्या करोगे, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाओगे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। आगे चलते हैं। डैश डैश परसेंटेज ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिजाइड्स इन 10 कंट्री। तो नियर अबाउट 60% ऑफ की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होती है वो एशियन कंट्री में रहती है। ठीक है। हाउ हैव यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया गेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। अगर यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन है, मतलब उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे तो कुछ अच्छी तरह से हमें नहीं मिलती है ग्रोथ उनकी, बट वहाँ पे एक फैक्टर है भाई, वहाँ पे इमिग्रेशन चलती है। मतलब इस कंट्री से एक यहाँ पे यूएसए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये मिसाल के तौर पर, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इनकी, तो ये कंट्री कोई भी है तो यहाँ से लोग यहाँ पे ट्रेवल करके जाएंगे, यहाँ से लोग यहाँ पे ट्रेवल करके जाएंगे। तो इस तरह से इस कंट्री की और इस कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है ना। इमिग्रेशन का मतलब है किसी बाहर कंट्री से आकर किसी और कंट्री में रहने, इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है ना। तो यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से इन कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। यूएसए को तो कभी कभी कहते हैं कि इट इज द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहते हैं यूएसए को। हो गया इतना क्लियर। आगे चलें। देखो
क्वेश्चन क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन लिव टू एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट टू लिव, एक नंबर ऑफ ईयर मतलब हो गया एक टारगेटेड ईयर, एक पर्सन कितना साल जिंदा रह सकता है कंट्री के अंदर, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग जिंदा रहते हैं वो रहते हैं जापान के लोग, ठीक है ना, वहाँ पे 80 to 85 तक लोग एवरेज में जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेवलप्ड कंट्री की बात करें, यूएसए की बात करें तो वहाँ पे भी मतलब 80 85 90 तक जाते हैं, यूरोप में भी इतने जाते हैं, जर्मनी में भी तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नियर अबाउट 75 तक जाते हैं। और इसका इसी तरह से अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें या अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है वो 50 ईयर तक है, मतलब 50 साल की उम्र तक लोग जाते हैं और उसके बाद सभी मर जाते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हेल्थ के ऊपर। हो गया इतना क्लियर। क्वेश्चन कहता है चैंगजियांग प्लेन इज डैश डैश वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है चाइना के अंदर, ये जो रीजन है ना ये चाइना के अंदर। तो आपको पता होगा रिसेंटली चाइना को इंडिया ने ओवरटेक कर दिया और नाउ इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो है इंडिया, और हमने इसको ओवरटेक किया था जनवरी 2023 में, ठीक है। जनवरी 2023 में हमने क्या किया, चाइना को ओवरटेक कर दिया। अब दुनिया की जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो कौन सी है भाई, वो है इंडिया, याद रखना। और दुनिया का जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब अगर हमारे पास एक एरिया तो यहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा घने लोग कहाँ पे रहते हैं, तो याद रखना ये चाइना के एक एरिया जिसका नाम होता है चियांगजियांग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, कोनो कन्फ्यूजन नहीं है, शाबाश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। डैश डैश इज ए कंट्री हुज पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे लो बर्थ और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन कम हुई है, तो ऑफकोर्स वो है यूनाइटेड किंगडम। यूके के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्रीज हो रही है। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली जुडिशली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है ना। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है आपको रिसोर्स का जुडिशली यूज़ करना है, ठीक है। रिसोर्स के अंदर एक होता है यहाँ पे ये आ चुका है यहाँ पे टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप रिसोर्सेज के इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे या इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको बचा के रखें। अगर यहाँ पे ऊपर वर्ड होता है फ्यूचर जनरेशन तो हम बोल सकते हैं ये सस्टेनेबल के रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड फ्यूचर जनरेशन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन, याद रखना। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें ताकि वो नेचुरल साइकिल में जाके रिन्यू हो पाएँ। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप रिसोर्सेज की इस तरह से यूज़ करो ताकि वो खत्म ना हो पाएँ और फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चे आएंगे उनको भी वो रिसोर्सेज यूज़ कर सकें, ताकि वो भी वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। डैश डैश हैज़ रिपोर्टेड एन एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एट 3% पर एनम। ये कौन सी कंट्री है, तो ये है हमारे पास सऊदी अरबिया, ठीक है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज विद इन द डैश डैश इज़ हायर, तो कहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, देखो जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी ना वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। बर्थ रेट हाई होने का मतलब है कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर बच्चे ज़्यादा पैदा होने का मतलब है बर्थ रेट हाई होना, और इसी पॉपुलेशन के अंदर अगर ज़्यादा और लोग मर रहे हैं तो मतलब है डेथ रेट, ठीक है ना। अगर किसी भी कंट्री के अंदर बर्थ रेट ज़्यादा है और वहाँ पे डेथ रेट कम है तो मतलब ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो रही है भाई, इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम इसका अल्टरनेट देखें, अगर किसी भी कंट्री की डेथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट तो वहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये हम पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी में ये सब कुछ होता है, इनफैक्ट आपको तो नहीं है, जो आएगा देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री इज नोन एज, जब कोई भी बंदा एक कंट्री को छोड़ता है तो वो क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, दो मैं एग्जाम्पल लूँगा। एक बंदा एक कंट्री यहाँ पे है, एक कंट्री यहाँ पे, इसका नाम है बी और इसका नाम है ए, ठीक है ना। अगर ये बंदा यहाँ से यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आने को हम बोलेंगे इमिग्रेशन, मतलब आई बी कंट्री में इमिग्रेशन होगी, ठीक है ना। जब ये बी वाला, सॉरी ये तो ए होना चाहिए, जब ए वाला अपनी कंट्री को छोड़ता है तो हम बोलेंगे इसको इमिग्रेशन, ठीक है ना। याद रखना ई होता है छोड़ना, मतलब जहाँ से वो निकला उसको बोलेंगे इमिग्रेशन और जहाँ पे वो जाएगा उसको बोलेंगे इमिग्रेशन आई। इतना हो गया क्लियर। यहाँ से अगर इस साइड जा रहा है तो यहाँ पे तो आई बनेगा बट यहाँ से वो खुद ऑटोमेटिकली ई बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैंने आई होप कि आपको समझाती होगा अच्छी तरह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू सेंसस, तो सेंसस से क्या मुराद है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल। एक कंट्री के अंदर कितने लोग हैं और उसको कैलकुलेट करना है और उसके बारे में डेटा एनालिसिस करना, इसको बोलते हैं सेंसस बोलते हैं। ईजी है। लैंड कवर ऑन दी डैश डैश हमने कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन वेयर फ्री पॉपुलेशन लीव्स, तो ये है तो हमारे पास अगर माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। विच इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो दुनिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा, तो याद रखना गैंजेटिक प्लेन जो इंडिया के अंदर है ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है ना। जनरल
मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट लैंड सरफेस एरिया। तो ये कहाँ पे रहती है, तो याद रखना 30% जो कोस्टल एरिया होता है ना, वहाँ पे 90% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है ना, जहाँ पे रिवर्स आपको अच्छी तरह से प्लेन एरिया मिलते हैं। व्हाट इज़ एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो याद रखना ये है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंडिया की बात करें तो ये 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में बहुत ज़्यादा है और दुनिया में देखो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप कि आपको याद हुआ होगा, ठीक है ना। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो भाई याद रखना ये 7 बिलियन हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा आ चुकी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 7 बिलियन और नंबर 1 कंट्री है इंडिया, नंबर 2 पे आता है चाइना। नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पे आता है चाइना, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आगे देख लेते हैं, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ रेट अलग बात है एंड ग्रोथ अलग है। कीनिया में, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पे पॉपुलेशन तो कम है बट वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑन एवरेज आजकल बच्चे देखें तो 2 बच्चे एक फैमिली को पैदा हो रहे हैं, बट कीनिया की बात करें तो यहाँ पे 6 बच्चे एक फैमिली को पैदा हो रहे हैं। तो हम किससे इसको कहते हैं, ग्रोथ रेट। तो अगर कीनिया की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। कीनिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ए पॉपुलेशन पैरामाइड, पॉपुलेशन पैरामाइड क्या होता है, याद रखना एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब ग्राफिकल मेथड से आप शो करते हो पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पैरामाइड बोलते हैं, ठीक है ना। शो द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एज, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर एज विद हेल्प ऑफ ग्राफ भी यहाँ पे लिखना मेंशन जरूरी था, तो चलो ठीक है, हम खुद ऐड कर देते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कौन सी कंट्री जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है, तो यूनाइटेड किंगडम आपको पता है। बाकी जो भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे आप मान सकते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद व्हेन वाज ह्यूमन, ये हमने पढ़ दिया है। द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी गलत लिखती नहीं, ठीक है। माइग्रेशन मतलब यहाँ से लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे लोगों का जाना, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं। एग्जाम में आए तो आई होप लेके आओगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होती है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो याद रखना सेंट्रल एशियन कंट्री जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है डेंसिटी की, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल रेफर टू, इसको बोलते हैं अगर 1000 लोगों में से लोग मरते हैं तो इसको बोलते हैं हम डेथ रेट बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ पे बर्थ होती तो उसको बोलते हैं बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इफ द बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट इज लो इन ए कंट्री देन द पॉपुलेशन पैरामाइड विल बी, अगर किसी भी कंट्री की बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है तो उसकी क्या होगी, उसकी अगर हम देखें तो ये देखें तो उसकी पॉपुलेशन कहता है नॉट नैरो रैपिडली टुवर्ड्स द टॉप, तो टॉप से वो नैरो नहीं होगी, ठीक है ना। पॉपुलेशन पैरामाइड आपको पता है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन होती है, तो इसमें हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन का बेस कैसा है, टिप कैसी है, तो ये हमें पता चलता रहता है, ठीक है। और ये था हमारा इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल ऑन एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में लिखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो हम किस चैप्टर पे लेके आएँ। तो मीनवाइल आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।